अध्यात्म का चिंतन, मैं कहूं अध्यात्म का चिंतन नितांत एकांत का विषय है। मेरी बात समझिएगा, अध्यात्म का चिंतन नितांत एकांत का विषय है। इसको सरल करके मैं समझाऊं तो यहां आप जितने बैठे हो, यहां भीड़ में होने के बाद भी आप अकेले बैठे हो। ध्यान देना, यहां भीड़ में होने के बाद भी आप अकेले बैठे हो, आप एक इंडिविजुअल बैठे हो। यहां आप, हो सकता है भौतिक दृष्टि से सब दिख रहा हो, लेकिन कथा का आनंद कब होगा? जब यहां आप न पुत्र हो सकते हो, न पत्नी हो सकते हो, न पति हो सकते हो, न पिता हो सकते हो। यहां आप केवल और केवल एक श्रोता हो सकते हो। अगर श्रोता से हटके कुछ भी हुए तो बात बिगड़ जाएगी। यहां आप पिता के कर्तव्य पर उतर आओ तो बालक को गोद में ही खिलाते रहोगे 3 घंटे। यहां आप पति के कर्तव्य पर उतर आओ तो पति पत्नी की चर्चा में ही 3 घंटे बिता दोगे। यहां आप कुछ नहीं हो, यहां आप केवल एक श्रोता हो। और ऐसा नहीं आप, यहां मैं भी एक वक्ता ही हूं। यहां मैं केवल वक्ता हूं और वक्ता रहकर ही कुछ सुना सकता हूं। वक्ता के अतिरिक्त कुछ और बना तो सुना नहीं पाऊंगा। अभी मैं कहूं, बोले आशीष भैया 10 मिनट रुकिए जरा, आगरा से फोन आ रहा है, मैं बात करके आऊं। ऐसे थोड़े चलेगा। लोग कहेंगे भैया किसको लाके बिठा दिया, 5-5 मिनट पे फोन करने बात जा रहे, घर पे मम्मी को फोन मिला रहे, पापा को मिला रहे। क्यों? यहां मैं पुत्र नहीं हो सकता, यहां मैं केवल और केवल एक वक्ता हो सकता हूं, और आप केवल और केवल एक श्रोता ही हो सकते हैं। एकांत में, अकेले, भीड़ में होते हुए भी एकांत में होना। लेकिन हमने क्या किया? हमने गड़बड़ कर दी। हम लोगों ने अध्यात्म को वहां ढूंढा जहां भीड़ है। वृंदावन को तो भीड़ को, आप कल हम निकल गए शाम के समय थोड़ा ऐसा भ्रमण के लिए वृंदावन में। अरे महाराज, वृंदावन की हमने पंडित जी से कहा असली वृंदावन घूमना हो तो पैदल ही पैदल घूमो, तब समझ आता है। अदरवाइज तो गाड़ी में बैठ के आइए, शीशा बंद, सब कर्टेन लगा लो तो दिखता ही नहीं बाहर चल क्या रहा है। कल थोड़ा सा कदम ताल करते हुए गए तो मंदिरों को बाहर से प्रणाम करके भागना पड़ा। ऐसी हालत है महाराज। हम लोग अध्यात्म भी वहां ढूंढ रहे हैं जहां भीड़ है। कौन से वाले हनुमान जी? बोले वो वाले हनुमान जी, हैं? पीपल के पेड़ वाले हनुमान जी। अब पीपल के पेड़ के हनुमान जी के रास्ते में 36 हनुमान जी बैठे हैं। कोई नहीं पूछ रहा हनुमान जी कौन से, बोले वही वाले। क्यों? बोले वहां भीड़ है। हम लोगों ने अध्यात्म को, हम लोगों ने शांति को, हम लोगों ने संतुष्टि को भीड़ में ढूंढा है। लेकिन मैं कहूं भीड़ में संतुष्टि नहीं है, एकांत में संतुष्टि है। संतुष्टि जब जब मिलेगी, शांति जब जब मिलेगी, एकांत में मिलेगी भैया। अध्यात्म एकांत देता है, एकांत ही अध्यात्म का निर्णय कराता है, और एकांत ही चरित्र का निर्णय कराता है। आपके चरित्र की भी असली परीक्षा तब होती है जब आप अकेले होते हो। कभी अकेले में बैठ के देखना, घर में कमरे में कभी विचार करना, अकेले में जब पति और पत्नी घर में बैठे तो राम की चर्चा होती है कि काम की चर्चा होती है। बहुत कम होगा कि एकांत में व्यक्ति बैठे और राम चर्चा शुरू हो जाए। जब जब होगी तब काम चर्चा ही होगी। ये कली का प्रभाव है। एकांत में ये चिंतन हो, उस समय आपको कोई दूसरा मेजर करने वाला नहीं है। उस समय आपके चरित्र का कोई दूसरा आंकलन करने वाला नहीं है। उस समय आप खुद को तौल रहे हैं। उस समय देखें आप कहीं उस समय क्रोधी तो नहीं हो, उस समय आप कहीं कामी तो नहीं हो, उस समय आपके मन में एंगर तो नहीं है, उस समय आपके मन में कोई लस्ट तो नहीं है, उस समय आपके मन में कोई विकार तो नहीं है।
अरे संसार के सामने तो सब भैया अच्छे अच्छे भक्त हैं ही, हाँ? एकांत में कैसे? अध्यात्म एकांत देता है। और मैं कहूं विज्ञान ने बड़ी भारी दुर्घटना कर दी, साइंस ने एक बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या? साइंस ने हमारा एकांत छीन लिया। हाँ? जहां हम अकेले हो सकते थे वहां भी हाथ में मोबाइल आ गया, सामने टीवी आ गई, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई, माने एकांत चला गया। और एकांत क्या करता है? एकांत सोचने पर मजबूर करता है। और व्यक्ति अगर सोच ले तो फिर वो बहुत ऐसे काम करना छोड़ देगा जो नहीं करने चाहिए। हाँ? कोई सिगरेट पी रहा है, धुआं भीतर बाहर फेंक रहा है बार बार, क्या मिल रहा है? हाँ? महंगी भी है, स्वास्थ्य भी नष्ट कर रही है, समाज की प्रतिष्ठा भी नष्ट कर रही है, पॉल्यूशन भी कर रही है, गलत भी है, लेकिन फिर भी पी रहा है। क्यों? क्योंकि सोचने का समय ही नहीं है। क्यों पी रहा है? कभी बैठ के सोच ले तो फिर पिए नहीं, लेकिन सोचने का समय कहां? बातें तो भागवत के मंच से महाराजा एवरीथिंग इज नीड टू बी डिस्कस्ड, बट समय की भी मर्यादा रहती है। कथा ही मूल है। अगर मैं यही सब चर्चा करता रहा तो इस कथा का शीर्षक सार्थक नहीं रहेगा। इसलिए